प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूर तजल्ला द्वार, सब मेराज में लेके दिया के दीदार। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 16। बीच बका के पहुँचिया जित जले जबराइल पर, तित 90,000 हरफ सुने फिरे जो मचकुर कर। हुक्म हुआ इमाम को खोल दे द्वार रूहन्ना, आवे सब मेराज में दिल देखे अर्श मोमिन। खिलवत सब मेराज में जो रूहों करी अब्बल, सो खोले हक हादिया की ज्यों देखे हकीकी दिल। आखर गिरो जो रूहन्ना सब मेराज में आराम, या को दई इमामे हुकुमे वहदत की अर्श ताम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में, खिलवत ग्रंथ के इस प्रकरण में अब फिर ईशक संवादी दे रहे हैं और वही भूमि को याद दिला रहे हैं जहाँ पर धनी ने कहा था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिनी कहूँ आपा बीते। हालांकि हम लोगों ने ये बहुत बार सुन चुके हैं। अब सुनने का काम से और ऊपर उठ करके अब उसमें होने का अभ्यास करना है। श्रीमद् भागवत की कथा कब से सुन रहे हैं? दुनिया में श्रीमद् भागवत की कथा कब से चल रही है और एक ही व्यक्ति जीवन में कितने बार सुनता होगा? श्री कृष्ण कथा, वो उस गोपियों की कथा, थोड़ा बाहर की दुनिया में आप देखें, महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन सुनते हैं। 7 दिन का एक साप्ताहिक सुन लिया, फिर दूसरे दिन का साप्ताहिक एक सुन लिया। कोई नहीं बोलता है कि वही धुंधुकारी, वही आत्मादेव ब्राह्मण, वही ध्रुव की कथा, वही प्रहलाद की कथा। बोलते हैं कोई ऐसा? मतलब भागवत प्रेमी जन, बाकी बोले या न बोले, लेकिन जो भागवत सुन रहे उनके विषय में बोल रहे, पूरा लाइव सुनते हैं। वही श्री कृष्ण जो जमुना तट पर जाते हैं तो गोपियाँ पानी भरने की बहाने मिलने आते हैं। ये बात कब से सुन रहे? कभी पुरानी होती है कहानी? जैसे संसार के पद 3 साल 5 साल बाद भूतपूर्व हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण की कथा, स्वयं श्री कृष्ण अभूतपूर्ण है और श्री कृष्ण की कथा अभूतपूर्ण है। राम अभूत है, कभी भूत नहीं होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे राम की कथा भी, रामायण की कथा देखिए, अपूर्व। कोई बोलता है क्या? कितने बार भगवान राम की कथा सुनकर, तो सुनने वाले राम कथा से अपने जीवन चरित्र को देखते हैं, कृष्ण कथा से अपने जीवन चरित्र को देखते हैं और अपने भाव को वो एक जगह टिका के रखते हैं। ऐसे ही तारतम वाणी जो है, दिव्य परमधाम के प्रेम संवाद की बातें बार बार याद दिलाती है। तारतम वाणी वो इसलिए कि आत्माओं का चिंतन वहीं टिकाने के वास्ते। इसलिए बुद्धि की खुराक नहीं है, ये बुद्धि की खुराक नहीं है।
ये आत्मा की भी, दिल की भी परात्मा की कथा है, परात्मा की चर्चा है। इसलिए ये कभी पुरानी होनी नहीं चाहिए। ये तो हरदम हर घड़ी नया नया, और उसी में टीके रहना चाहिए, वही सार है। इसलिए बार बार याद दिलाया जा रहा है। देखिए चौपाई नंबर 5 में, आखर गिरो जुरूहन, यही सार है। मोहम्मद जाने के 1000 साल बाद, 11वीं सदी के बाद, 11वीं सदी में जो जमात आए ना, आखर जमात, आखर गिरोह, अवाबिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपी आत्माएं जब आने की बात हुई ना, यही तो सार है। आखर गिरोह है, जुरूहन है, सब मेराज में आ रहा है। वेद शास्त्र कुरान पुराण का सभी का ज्ञान लेकर के अंत में ये जमात के लीडर श्यामा जी महारानी, अवतार सदगुरु महाराज, जब संपूर्ण शास्त्रों को खोज करते हुए जब अंतिम में उनको तीसरा दर्शन में जैसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज सहित उस मूल मिलावा का सुंदर अपनी परात्म को, बैठक को जैसे उन्होंने देखा, सब में राज में आराम, वही अंतिम दर्शन होना चाहिए, तभी आत्मा को आराम मिलने वाला है। लेकिन जिनकी शक्ति जितनी थी, जिनका ताकत जितनी थी, जिनका ज्ञान जहाँ तक का था, जीव ने करके दिखाया था। कर्म में आराम नहीं किए जीव, भक्ति में आराम नहीं किए जीव, ज्ञान में आराम नहीं किए जीव, आगे जाकर के प्रेम तक की बात की है शास्त्रों में। लेकिन अपने अपने ताकत के अनुसार दर्शन में आराम किए, तो गोलोक में कोई आराम किए, लेकिन वो तो परमात्मा की कृपा है कि अब परमधाम शाही ब्रह्म आत्माओं को, जिनके लिए खेल बना है, जिनके लिए सृष्टि रची गई है, उनको तो अब परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राजी महाराज कार्यकारण महाकारण का जो बैठक है, उसको अपने परात्म स्वरूप को देखे बिना चैन नहीं। जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अर्थात सुंदरबाई आत्मा अर्थात श्यामा जी महारानी को सत्ता ने देख ली, पा लिया और वहीं पर आराम किया। या को दई इमामे हुक्म है, वायदत्त की अरश ताम। यहाँ याको शब्द किसके लिए बोले? याको दई इमामे हुक्म, याको इन ब्रह्मात्माओं को दई दिया गया, इमाम ने हुक्म, याको। हाँ, तीसरा दर्शन के पश्चात सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के माध्यम से श्री राजी महाराज, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, जैसे उन्होंने फरमाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो मोमिन ब्रह्मात्माएं आकर के सुनने लगे। आने वालों में महराज ठाकुर, वही परमधाम की इंद्रावती आत्मा, याको इन ब्रह्मात्माओं में इंद्रावती आत्मा को दई इमामे सदगुरु महाराज ने हुकुम दिया कि हे इंद्रावती आत्मा, अब ये काम तेरे को आगे करना है। वाहिदत्त की अरसताम, उस अद्वैत परमधाम की खुराक तारतम ज्ञान जो है, श्री इंद्रावती आत्मा को श्री श्यामा जी सत्ता सुंदरबाई ने श्री इंद्रावती आत्मा को खुराक देने लगी, परमधाम की बातें सुनाने लगी। आइए सुंदर सा जिस तरह से वाहिदत्त की अरसताम, अब खुराक, तारतम की खुराक क्या है? ये तो जैसे शास्त्रों में वेदों का ज्ञान गुरु परंपरा से आता गया,
ऋषियों ने ऋषियों को सुनाते आए। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपनी घर की बातें सदगुरु महाराज को सुनाए, सदगुरु महाराज ने 313 को सुनाया। इस तरह से तारतम ज्ञान में, तारतम वाणी के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर साक्षात श्री राज महाराज ने श्री इंद्रावती के माध्यम से फिर सभी आत्माओं को सुनाना प्रारंभ किया। तो अब विषय वस्तु क्या है? इस ज्ञान में, इस संवाद में विषय वस्तु क्या है? खिलवत हक हादी रूहन की कबू न जाहिर किन्न 54 नंबर 6 में। सूरु अल्लाह ने रूह सौ तीन कही आगे मोमिन। इस तरह से अक्षरातीत की बातें, दिव्य परम धाम के प्रेम संवाद, इस तरह से धरती पर श्री राज जी महाराज स्वयं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हो करके वो ज्ञान अभी हम श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए पहला नंबर तो ये दिल में रखें कि ये ज्ञान का विषय क्या है और किस तरह से हमारे बीच पहुंच रहा है। तो इतना प्रसंग पकड़ने के बाद सप्रसंग व्याख्या करने की बात आती है ना, तो ये सप्रसंग है। 54 नंबर 6 को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, खिलवत हक्का हादी रूहन। खिलवत मतलब अंतःपुरा, एकांत बैठक, एकांत घर, जहाँ पर हक हैं, हादी हैं और रूहन की बातें हैं, जहाँ पर राज जी हैं, श्यामा जी हैं और 12 जहाँ पर अक्षरात श्री कृष्ण जी हैं और उनके आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी हैं अक्षरातीत, और उनकी 12,000 ब्रह्मात्माएं और अनंत अनंत अब खूब खुशहालियां। दिव्य परम धाम पूरी तरह चैतन्य विस्तार, ये सब ब्रह्मानंद की लीला की सागर के लहरों की भांति ये आनंद के लहर हैं, ये परम धाम। प्यारे सुंदर साथ जी, यही सार है। आपको लगता होगा यहाँ पर खिलवत हक हादी रूहने की जो बात आई प्यारे सुंदर साथ, जैसे ही सदगुरु महाराज ने अपने प्रवचन की शैली में जैसे उनको उस दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ, तो उन्होंने अपने प्रसंग में टर्मिनोलॉजी जो है, उन्होंने जो शब्दावली जो प्रयोग किए हैं, वहाँ पर बार बार हे सुंदर साथ जी, कृष्णैव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, कृष्णैव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम। उन्होंने कहा है मेरा नाम श्री कृष्ण जी हैं और हमारा अनादिकाल से संबंध है और वो अक्षरातीत है करके अब आगे वो दिव्य बैठक की बातें सदगुरु महाराज सुनाया करते थे। तो सदगुरु महाराज को श्री राज जी महाराज स्वयं ने कहा, देखो श्यामा जी, मेरा नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री कृष्ण जी हैं, मेरा धाम ये है करके ऐसा ट्रांसेंडेंटल सदगुरु महाराज को रियलाइज हुआ। अब वो बस अक्षरात श्री कृष्ण, अक्षरात श्री कृष्ण, श्री राज जी, पिया जी, धनी जी और श्यामा जी महारानी, ठाकुरानी जी, तो श्री ठाकुरानी जी, मेरे ठाकुर श्री कृष्ण, श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान है, तहाँ कंचन सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाढ़े, एक डाढ़े में 10 रंग जेवरों की झलक करता है। इस तरह से उसके बाद सदगुरु महाराज दिव्य परमधाम रंगमल की बातें शुरू करते हैं।
एक हजाम को तो अब जो है मानिक पहाड़ का वर्णन शुरू कर दिए थे सदगुरु महाराज। उनको जहाँ जहाँ 25 पक्षी में जहाँ जहाँ का स्पॉट उनके हृदय में दर्शन हो जाता था, वो व्याख्या शुरू कर देते थे। वो अपने आप में रह ही नहीं पाते थे। सदगुरु के इन शब्दों से, लक्ष्य से, ध्यान से, उसे ध्यान में ध्यान तार जोड़ करके श्री इंद्रावती आत्मा जैसे आगे बढ़ती है तो दिव्य परम धाम का दर्शन रंगमल के सामने में, आहा, हरेलाल वृक्ष की वर्णन जब सतगुरु महाराज के उसमें से मुखारविंद से संकेत को जब मिला तो श्री इंद्रावती आत्मा को और एक जो है दर्शन हुआ। चांदनी चौक में 2 वृक्ष में एक वृक्ष जो है मेरे लिए परीक्षा में सदगुरु ने रखा। इस तरह से आत्माएं सुनने सुनाने में और गहरी गहरी बातें जो है घर के अंदर की बातें रहना, इसी को अपना घर का अपनी घर की बातें। जब श्री इंद्रावती आत्मा इस चीज को जब पूरी तरह डूबने लगी और आनंद से 13 साल सदगुरु महाराज के सानिध्य में, सदगुरु महाराज के सानिध्य में श्री इंद्रावती आत्मा रही। आह, कितना आनंद का समय था, अभी तक से देख सकते। सदगुरु महाराज जामनगर से बाहर गए, 9 साल गांगजी भाई के घर में रहे और 34 साल में से और बाकी समय खिजड़ा के नीचे बिताया। 1712 में वहीं पर उनकी धाम गमन हुई और स्थूल शरीर कपूर की तरह उड़ गया और ज्ञान स्वरूप से, प्रेम स्वरूप से श्री इंद्रावती में विराजमान हो गया। और वो धाम के ज्ञान, वो ब्रह्म लीला, अपने घर की बातें और ब्रह्मात्माओं को ब्रज में आना, रास में आना, जागने के ब्रह्मांड में आना, अब यहाँ से घर वापस जाने की दिव्य अति दिव्य ज्ञान न भूतो न पहला कभी हुआ था और न ये घटना बाद में होने वाली। ये न भूतो न भविष्यति के ज्ञान को लेकर के दिव्यंदर से चले सब श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण दिल्ली पहुंचे। सदगुरु ने जो भविष्यवाणी की थी कि शाकुंडल शाक कुमार आत्मा बड़े बड़े स्थान पर बैठ करके खेल को देख रहे हैं और इनकी पर आत्मा हंस रही है, महराज इनको ढूंढ के निकालना है तेरी जिम्मेदारी। सदगुरु महाराज को तो श्री प्राणनाथ जी ऐसे देखते थे कि तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग जैसा। कि श्रीराज जी महाराज का आदेश है सदगुरु के महाराज के मुखारविंद से मेरे लिए आए। अब जिससे जैसे वो लक्ष्य को आगे देखने लगे तो श्री राजी महाराज कृपा करते गए, राजी महाराज वाणी देते गए और देते गए तो ऐसा हुआ कि दिल्ली के मजल में तो आहा सनंद ग्रंथ उतर आया। सनंद ग्रंथ में पाया, अरे 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने इस चीज को सांकेतिक भाषा में कहा था और 5000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले जो है धर्मशास्त्रों में तो था ही और हजारों वर्ष पूर्व से ही वेदों के माध्यम से तो था ही। लेकिन प्रत्यक्ष जैसे सदगुरु महाराज ने, मैंने धाम को देख करके इस तरह से बातें हुई, इस तरह से हमारे प्रेम संवाद हुई, इस तरह से राजी महाराज हमें खेल में आने से रोक रहे थे महराज। हाँ, हम जबरदस्ती उनकी जो एक पातशाही को देखने के लिए, उनको प्रेम को न पहचानने के कारण श्री राजी महाराज ने हमारी वृत्ति को खेल में कर दिया करके एकदम नई बात जो है, जो उनको दर्शन में दिखता था, जो संवाद सुनाई देती थी, वो सुनाते थे और उसी सदगुरु महाराज को शब्द को साध करके उनको आहा परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, जैसे जैसे पहले बोलते थे वैसे वैसे दर्शन होने लगा। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बिल्कुल अक्षरधाम का दर्शन, परम धाम का दर्शन, और अक्षरधाम के अंदर के उनके 4 अंतस्करण में जो लीलाएं हैं, और अखंड ब्रजरास किस तरह से हो रही है, अखंड ब्रजरास क्यों चला गया, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से सांगो पांगो सुनाई दे रहा है और झलझलकार हो रहा है श्री इंद्रावती आत्मा। इस तरह से जहाँ सदगुरु में एक बात कहा करते थे, महाराज ये कुरान में भी हमारी बात होनी चाहिए, कुरान में भी हमारी बात होनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु महाराज को झलक मिल गया कि रही बाई की जो स्वरूप है उसको खोजी बाई की आत्मा। ये जो एक मुस्लिम एक लेडी है, ये विधवा भी है, और उसके रंग रूप से दिखता है कि इसकी आत्मा तो वहाँ की है। सदगुरु महाराज को वो दिखाई दी। तो एक संकेत ये मिल गया कि श्री मेराज ठाकुर को, अर्थात श्री इंद्रावती आत्मा को, कि मुझे विश्व धर्म स्थापना करना है, मुझे विश्व से बहुत ऊपर की बातें मेरे से जाहिर होना है, क्योंकि सदगुरु ने सारा संकेत तो दिखा दिया। और महान दो आत्माओं की बात कही तो बड़ी बहुत बड़े रूप में आज धरती में पूरा आतंक मचा रहा है। औरंगजेब बादशाह और हिंदुओं की निष्क्रियता, श्री इंद्रावती आत्मा स्वयं मंत्रिमंडल से, राजाओं की व्यवस्था, स्वयं राजा के अंडर में काम करना, मंत्री, मुख्यमंत्री होकर, मंत्रियों में मुख्य होकर के बहुत ही बार्गेनिंग करने का, इन सब का अनुभव लेकर के राज्य ने ऐसे निकाल दिए, तू चल अब ये छोटा जामनगर बोल के नहीं, और सुख शीतल करो संसार करके निकल। तो जैसे ही उनके अंदर एक विश्व को दिखाई दिया, विश्व शांति की जब बात हुई तो उनको निकलना पड़ा। उस समय का संसद भवन दिल्ली, औरंगजेब बादशाह, तो राज्य महाराज प्रेरणा देते गए। जैसे ही कुरान हदीसों को देखा तो सदगुरु महाराज ने जो जो बात कही, यहाँ पर संकेत मिल रहा है। वेदों शास्त्रों में तो मिल ही रहा है, जमाना से देख रहे हो उसके लिए तो, लेकिन नहीं बात जो है कुरान में जो बात कही कि वहदत शब्द है, इश्क शब्द, इश्क संवाद जैसे शब्द है। अरे फिर तो दिखाई दिया कि मोहम्मद साहब मेरे जाने के 1000 साल बाद हक भी आएगा, रूहें भी आएंगे जिनको मोमिन कहा गया है, और रूह अल्लाह आएंगे। अरे तो वही बात जो सदगुरु महाराज, परमात्मा अक्षरात श्रीराज जी महाराज, अक्षरात श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज की बातें जो कर देते, तो कुरान में पहले हक का शब्द से बोला। श्यामा जी महारानी के अवतरण की बात हो रही थी, वो तो पहले ही हादी शब्दों से लिख दिया है, गुरु शब्द से लिख दिया। और रूहों की आने की बात जो है, 12,000 ब्रह्मात्माएं, वो बात 12,000 ब्रह्मात्माएं से आती थी। अरे वो बात तो यहाँ शब्द अलग अलग है, आयत में अलग अलग जगह है, लेकिन है तो ये हमारे वास्ते रखे हैं। अब जो है जैसे सदगुरु महाराज को श्रीमद् भागवत के सांकेतिक भाषा समझ में आ गई, इसीलिए कहा, दर्शन देना सर ने कहा था, ये भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलाम हे देवचंद्र करके बोला था दर्शन में। अब से राजी महाराज का आदेश हो, ये कुरान तुम्हारा ही, तुम्हारे से ये खुलेगा। श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर वो प्रेरणा जग गया। आहा, तब तो अब प्राणा जी के मुखारविंद से
वो शब्द इतना नज़दीक लगा, और तत्कालीन शब्दों में भी ये बहुत सेलेक्टेड शब्द था कुरान में। तो सदगुरु महाराज का ही टर्मिनोलॉजी जो है शब्दावली को जैसे कुरान में नज़दीक से मिला, तो प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से वही बार बार निकलने लगा। अरे हक हादी रूहान शो, अरे वो राजी श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माएं। अब वो एक बार दिल में जैसे उसका दर्शन हुआ और नज़दीक से मोहम्मद की शब्द आया, वो तो डायरेक्ट, आखिर प्रामाणिक शब्द प्रयोग करना है, तो ये तो नज़दीक से प्रामाणिक शब्द है। कुरान में अक्षरातीत की बातें कही गई है। सदगुरु महाराज का तो मोहर है ही। श्रीमद् भागवत वेद शास्त्र उपनिषद का तो साक्षात बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज थे ही, इसलिए उनका शब्द ही मोहर है। लेकिन अब महामती प्राणनाथ जी का दूसरा मोहर राजी महाराज को लगाना है कि कुरान में अलग अलग जगह किया हुआ प्रयोग किया शब्दों को अब एक हार बनाना है। तो ये जिम्मेदारी श्री इंद्रावती आत्मा को दी गई, इमाम मेहदी को दी गई। तो इसीलिए अब शब्द जो है प्रयोग बार बार आ रहा है कि खिलवत एकांत बैठक, अकहादी रूहाना की, राजी श्यामा जी 12,000। इसलिए प्यारे सुंदर साहब, शब्द जब खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार में जैसे ही परमधाम के शब्द आता है, तो वो हिंदी, अरबी, फारसी, ये तत्कालीन शब्दों का जो है प्रामाणिक शब्द जो है प्राणनाथ जी महाप्रभु ने उसको यहाँ पर रख दिया। इसलिए शब्द से स्वरूप को पकड़ के अपना कल्याण करना है। उन्होंने तो पकड़ा दिया। तो सदगुरु महाराज कहा करते थे, आहा, उन ब्रह्मात्मों की बातें तो महाराज धरती में बस संकेत ही है। अवाबिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः बोलते ही थे, लेकिन महाराज वो ब्रह्मात्मा तुम हम उस परम धाम से जाहिर होकर के आए हैं, जाहिर हो गए हैं। श्री राजी महाराज ने मुझे ये बताया, इसलिए तू भी ध्यान लगा कर देख, तेरा भी घर वही है जो शास्त्रों में श्री राजी महाराज ने पहले ही बताया था। परब्रह्म ने अक्षरातीत ने पहले ही बताया था। देख, श्री मेहराज ठाकुर ध्यान लगाते लगाते श्री इंद्रावती आत्मा की सुरता जग गई, परात्म में उठ गए और देखा तो हाँ, साक्षात शब्द तो यही है, साक्षात धाम तो यही है, अपने साक्षात परात्म तो यही है और यही सार है। देखा अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार का खेल में शब्द तो आया है और उस शब्द को पुकार करने वाले भी रो रहे, तड़प रहे हैं। बात तो सही कर रहे हैं, बात तो भयंकर हो रहा है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन हुआ ये कि ये जो संवाद को और ये धाम को, ये लीला को कबू न जाहिर है कि न। इस तरह से सदगुरु महाराज इस तरह डिटेल में एक एक धाम का वर्णन बताते थे, एक एक घड़ी का समय की लीला बताते थे। सदगुरु महाराज परब्रह्म परमात्मा को सुबह 6 बजे उठना, सभी ब्रह्मात्माओं को लेकर के उस पाठ घाट में जाना है। जो भी ब्रह्मलीलाएं हैं, ओहो, सदगुरु महाराज हौज कुस्तर तालाब की बहुत बड़ी बात करते थे। पुखराज की तरहटी से जमुना प्रकट होने की बात करते थे। पुराण में मिला, हौज कुस्तर मिला और पहाड़ों की फेदी से अंदर से तरहटी से जमुना जोए प्रकट होने की बात मिली। प्राणनाथ जी महाप्रभु आश्चर्य हो गए, 1000 साल पहले ये बात आई है। और बात तो आई, फिर आगे कहाँ है उनकी। लेकिन हे चलो, मोहम्मद के शब्द में वो मोमिन आने वाले हैं, 1000 साल बाद आएंगे। तो ये बात श्री महराज महामती प्राणनाथ जी के हृदय में
इतना मजबूत, इतना प्यार से बैठ गया कि ये तो हमारी बात है। इसलिए उसी जोश में उस समय के मुसलमानों को बोलने लगे, कुरान तुम्हारे लिए आया ही नहीं है, तुम क्या बात करोगे, तुमने तो बस, तुमको पापी सिद्ध करने के लिए खुदा ने लगा दिया कर्मकांड, करो। लेकिन उसकी जो मार्फत जो मोहम्मद ने भाव से बोला है, वो तो बस दिव्य परम धाम की बातें हैं, उस अरस अजीम की बातें हैं, वो तो हमारी घर की बात है। भले ही थोड़ा सा है, लेकिन ढूंढने वालों को मिलने वाला था। लेकिन ढूंढने के लिए तो अक्ल चाहिए, इल्म लुदनी तो आए नहीं था। तो सदगुरु महाराज से आया हुआ जो तारतम्य ज्ञान ही तुम्हारे में इल्म लुदनी करके लिखा था, मैंने उस इल्म लुदनी से देखा। हे शेख खिदर, हे नूर मोहम्मद, हे जान मोहम्मद, कम से कम तुम तो देखो, तुम तो कुरान की ज्ञाता हो, तुम तो कम से कम कुरान के हकीकत के मजल में विचरने वाले हो, शरीयत तरीकत वाला छोड़ दे। कम से कम तुम तो हकीकत के दावा लेते हो, तो हकीकत का मजल तो देखो कुरान में। पंडितों को तो मैंने हरिद्वार में सब बता दिया, वेद 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 के ज्ञानियों को तो हमने बता दिया, माने या न माने उनकी बात, उनके अंकुर की बात है। लेकिन तुम भी तो समझो, तुम्हारे शास्त्रों से, तुम्हारे हदीसों में तो देखो। बस इस तरह से प्राण जी जब चिंतन करने लगे तो बोला कि ये खिलवत दिव्य परम धाम की बातें, वहाँ की हक राजी महाराज की बातें, हादी श्यामा जी महारानी की बातें और ब्रह्मा आत्मा रूहों की बातें तो कबू न जाहिर कि न कहीं जाहिर हुए ही नहीं। सूर वाला ने रूह सो तिना कहीं आगे मोमिन। देखिए प्यारे सुंदर साज, जैसे पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे महामती प्राणना जी, पूरा वेद शास्त्र कथे सबका अनुभव लेकर के जैसे ही पद्मावतीपुरी धाम में श्री राजी महाराज ने इंद्रावती को स्थापित की, तो वहां से अब विश्व जागनी के लिए संदेश आ गया खिलवत जैसे ग्रंथ में। अब हद बेहद सब जोड़ते हुए उस परम धाम को अंतिम आकार देने लगे, अब अंतिम व्याख्या देने लगे। तो कहा कि सो रूह अल्लाह ने रूहों सो देखी, वो अक्षरातीत की बातें, वो मुलमिलावा की बातें, रंगमहल की बातें, उस रसालय से प्रेमालय की बातें सो रूह अल्लाह ने, श्यामा जी सदगुरु महाराज ने रूह सौ 313 ब्रह्मात्मा सौ, उसमें से विशेष करके करवाई सौ गोष्ठ ज्ञान इंद्रावती आत्मा से, तीन कही आगे मोमिन। ब्रह्मात्माओं के सामने सुंदर सात के मोमिन के सामने मतलब परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं के सामने उनमें से एक श्री इंद्रावती आत्मा खड़ी हो गई। ये तो हमारी घर की बातें हैं, तो फिर हम क्यों न बताएं। फिर इंद्रावती आत्मा ने परमधाम के आत्माओं से बताने लगे, तो आशाबाई जैसे लालदासी महाराज जग गए। ऐसे ऐसे अनंत आत्माओं को जगाते हुए पद्मावतीपुरी धाम पहुँचे, तो शाकुंडल शाकुमार की बात जैसे कही तो शाकुंडल खड़े हो गए, अरे उस शाकुमार को हम याद दिला देते हैं। फिर देश काल परिस्थिति को देखते हुए शास्त्र और शस्त्र दोनों से फिर जगाने के लिए चले, क्योंकि खेल बने हुए ब्रह्मात्माओं के लिए, इसलिए जैसे पागल तो कोई होंगे नहीं, तो उन पागलों को अब पागल को पागल हुए भी न जगेंगे नहीं। तो सोरू अल्लाह ने रूह सौ तिना कही आगे मोमिन, इस तरह से बताने लगे। अब सोरू अल्लाह ने रूह सौ तिना के आगे मोमिन, उस परमधाम की बातें सदगुरु महाराज ने बताने लगे। ओहो, क्या बताने लगे। एक समय हक हादी रूहें मिल किया मचकूर, रब्द किया इश्क का सबों आप अपना जहूर। प्यारे सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से दिव्य परम धाम की बातें संसार में आना शुरू हुआ सदगुरु महाराज के माध्यम से। सुंदर साथ जी, सारी व्याख्या में आप क्या देख रहे हैं। सदगुरु महाराज ने उमरकोट से साधना करते 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 जब श्रीमद् भागवत के 14 साल का अपनी उम्र का 40 साल पहुँचे, तो तीसरा दर्शन में सीधा परमधाम व्याख्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वो बात लेके आ रहा है। बाद में सदगुरु के ज्ञान को प्रचार करते हुए जब दिल्ली पहुँचे श्री इंद्रावती आत्मा,
मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी, तो प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जब निकलने लगे तो परमात्मा की भविष्यवाणी में रुअल्ला इमाम मेहदी की बातें थी, तो इमाम मेहदी जाहिर होने की बात है। बुद्ध अवतार कल की अवतार होने की बात थी, तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा आने की जो बात थी, अब महामती प्राणनाथ जी में वो घटना घटित होने लगी। तो प्रसंग पढ़ते समय, यहाँ प्रसंग को देखते समय सदगुरु द्वारा प्रेम संवाद की बातें जो है उसको आत्मसात करना पहले सुंदर साथ। कुरान को पा करके कुरान का शब्दावली तो सेकेंडरी है। सदगुरु महाराज ने उसका शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में परमधाम की बातें पहले कर दी। सदगुरु महाराज बोलते थे, एक समय राजी महाराज, श्यामा जी महारानी और ब्रह्म आत्माओं के बीच में बातें हुई, मिल किया मजकूर, वहाँ बातचीत हुई। रब्द किया इश्क, प्रेम के विषय में बहुत बड़ी रब्द हुआ, बहस चला। सब आप अपना जहूर, अपने अपने प्रेम का प्रकाश, अपने अपने प्रेम के विषय में बोलने लगे। इस तरह से श्री राजी महाराज स्वयं, श्री राजी महाराज स्वयं अपनी ही आत्माओं की कहानी, अपनी कहानी यानी अपनी घर की बातें सदगुरु महाराज को सुनाया करते हैं, श्री राजी महाराज। और जैसे जैसे राजी महाराज परमधाम की बातें सदगुरु के एकांत ध्यान में बताते हैं, तो सदगुरु महाराज उसी में पूरी तरह नाचते हैं, उछलते हैं। सदगुरु महाराज ध्यान में श्री राजी महाराज के साथ ही रमते हैं। जैसे जैसे श्री राजी कहते हैं, देखो सुंदर भाई, आहा तुम्हारी परात्म, तो देखो 6-6 हजार मंदिर, देखो देखो बुलबुलाओं, देखो तीसरी भूमि की पटसाल, देखो पूर्व तरफ देखो जमुना, आहा अभी तो दिखाई दिया अक्षरधाम, पहले तो दिखता नहीं, दिखाई नहीं दिया था ना। सारी बातें सदगुरु महाराज जो बीज तारतम महामंत्र का जो बीज था, उसी बीज के आधार पर सदगुरु महाराज पूरा परमधाम रमते हैं और खो जाते हैं, खो जाते। अब गांग जी भाई के घर में कौन भोजन खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो सेकेंडरी हो, लेकिन बीतक साक्षात्कार। इसीलिए तो श्रीराज जी महाराज को कि लालदास जी महाराज के प्रेरणा से बीतक देनी पड़े, नहीं तो ये बीतक भी स्वयं सदगुरु महाराज ब्रह्मात्मा को सुनाया करते थे। मैं घर से ऐसे निकला, हरिदास जी के पास ऐसे रहे, करते करते फिर ध्यान चला जाता था परमधाम, फिर परमधाम की बातें करते थे। और ऐसा ज्ञान सदगुरु मुखारविंद उद्धृत होते हैं कि वो बेचारे सुंदर साथ अब गांग जी भाई जैसे व्यापारी भाव से तो सुन रहे हैं, भक्ति से तो सुन रहे हैं, लेकिन आगे क्या, प्रोग्राम तो राज्य की हाथ में है ना, कि अब ये जो परमधाम की बातें जो शास्त्रों में अक्षरात परतः परा करके लिखा हूं वहां पर है। सुंदर भाई को तो पता चल गया अक्षरात परत पर, अब गांगजी भाई व्यापारी को कैसे चलेगा। राजी महाराज देख रहे हैं ये मूलमिला से ब्रजरास होते आत्माएं कहाँ 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 जाने वाली है, और राजी महाराज का मैं भेजूं तमाम, तो बोलते रहा मैं समझने वाला भेजता हूँ भेजता हूँ भेजता हूँ। इंद्रावती आत्मा, ओहो इंद्रावती आत्मा की आगमन हो गए। तो सदगुरु, अरे इंद्रावती तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। अब तो ये जवान 12 साल का है और मैं पहुंच गया 49-50 साल का। अब उत्तराधिकारी तो चाहिए ये ज्ञान को फैलाने वाला। देखो श्रीराज जी महाराज दिव्य परम धाम में बैठ करके सारा प्रोग्राम बना रहे हैं। अब मैं दिव्य परम धाम कैसे उतारना है, मुझे ब्रह्मात्माओं के साथ ही ये परम धाम का ज्ञान उतारना है। उतारा हूं मैंने वेदों में, उतारा हूं मैंने कुरान में, थोड़ा 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 प्रसंग दिया।
ढूंढ रहे हैं बेचारे, ढूंढ रहे हैं। लेकिन तारतम्य का बीज जैसे उदय हुआ श्री इंद्रावती आत्मा उस बीज में वृक्ष लगाने के लिए अब राजी महाराज की तैयारी है। पात्रता भी वैसे ही तैयार कर रहे हैं श्री राजी महाराज, धरती में पात्र श्री इंद्रावती आत्मा। एक समय हक हाथी रूहें मिल किया मचकूर। देखिए प्यारे सुंदर साथ, श्री राजी महाराज का प्रोग्राम में अपनी ही कहानी बता रहे हैं। जैसे भगवान राम आने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, ऐसे ब्रह्मात्मा आने से पहले सृष्टि में उनकी बातें, ब्रह्मात्माओं की बातें पहले ही। आहा, तो आज सदगुरु महाराज को दर्शन हुआ उस बात के विषय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम बार बार इस चीज को सुन रहे हैं, सुनते रहना चाहिए जब तक हम उसी जगह स्थापित नहीं होते। जब तक हम उसी जगह स्थापित नहीं होते हैं, जब तक हम उसी जगह स्थापित नहीं होते हैं, तब तक जो है हमें इस चीज को सुनते रहना चाहिए। खिलवत हक आदि रूहन की कबू न जाहिर है कि न। प्यारे सुंदर साथ जी, स्वयं श्री राजी महाराज बोल रहे हैं, सो रूहल्लाने रूहसों तीन कही आगे मोमिन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब कोई पूछते हैं कि ये बात कहाँ लिखी गई, बात कहाँ लिखी, परमधाम की बातें कहाँ लिखी। यही प्रमाण है, स्वयं तारतम्य ही प्रमाण है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, दियो जलाने पर, दिया जल गया ना दीपक, तो वहां प्रश्न आता है ये किसने जलाया, कैसे जलाया, कैसे बना, वहां बात आती। लेकिन सूर्य के लिए कोई प्रश्न नहीं ना। ऐसे तारतम्य में कोई प्रश्न नहीं है, नहीं। तारतम्य ही परम धाम है, तारतम्य ही सारा संवाद का मुख्य है। तारतम्य आ गया ना, बस यही प्रमाण है। इसीलिए विश्वास करीने दौड़े जे तारतम्य फल ले सकते हैं। अब आप, हमारा काम क्या है, 54 नंबर 6 को पढ़ते हुए, और 54 नंबर 6 को आप 10 बार पढ़िए। अब आपका काम यहीं पर नजर आएगा। खिलवत हक हादि रुवनसों कबू न जाहिर किन्न, शुरू अल्लाह ने रूहसों तिना कही आगे मोमिन। अब अपने आप को मोमिन मान स्थापित करिए, और सदगुरु महाराज आपको ही डायरेक्ट हॉटलाइन कान में सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? एक समय हक हादि रूहे मिल किया मजकूर। यही अब यहाँ एक एक शब्द है, एक समय, यही फाइनल है। एक समय बोला ना, यही फाइनल है। कैसे? एक समय, खाली एक समय शब्द 54 नंबर 7 में। एक समय शब्द लेकर के आप, यू फॉरगेट एवरीथिंग। आपने एक समय बहुत बार सुना है। कहां? एक समय महाभारत का युद्ध के समय में, उस महाभारत के युद्ध के सामने में, एक समय में। अब डेट निकालो, निकाले हैं, गोरखपुर की किताब पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, वही ना बात। उस समय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक समय की बात। श्रीमद् भागवत खोलिए, एक समय की बात कितनी बार आती है। एक समय फलाने राजा ने, फलाने राजा ने, एक समय सुने थे ना। सब एक समय का सार यही एक समय है। अगर ये एक समय पकड़ में नहीं आया तो बाकी कुछ काम में नहीं आएगा। ये वैसा एक समय है, ये मामूली एक समय नहीं है। है ना, एक समय की बात। हा हा। पुराण को खोल के देखिए, एक समय में क्या क्या हुआ था। दशरथ राजा एक समय में फलाने थे, वो फलाने राजा एक समय में फलाने थे। 14 लोग तब से बने, तब से एक समय के बाद बहुत है। यहां तो एक समय ऐसा होना है, वो समय भी इतना
इतना फैंटास्टिक समय है कि लास्ट में सोई घड़ी सही सोई पल, 4:30 का 4:30 का ही समय में सारी सृष्टि हो रही है। आहा, तारतम के क्या क्लाइमेक्स है। पहुंचना वहां एक समय में, ये ब्रह्मलीला का एक समय है। और एक समय कौन? आज के सुबह 9 बजे का समय। एक समय कौन? अब ये आज के 9 बजे से पहले का समय, ब्रह्मलीला का समय है ये। ऐसा नहीं कि यहां के जैसे समय के पीछे दौड़ने का, ये नहीं, लीला नहीं है ये। वहां तो राज्य के विचार समय को दौड़ाता है। ऐसे समय की कहानी है ये, ऐसे समय की सच्चाई है ये। एक समय हक हादी रूहें मिल किया मुझको। सदगुरु महाराज सुनाया करते थे, हे इंद्रावती आत्मा, श्री राजी महाराज ने मुझे कहा कि ये खेल संसार कैसे बना, क्यों बना। श्री राजी महाराज, श्यामा जी महारानी और हम ब्रह्मा आत्माएं मिल करके बातें की, रब्द किया इश्क का। वहां पर हमारा प्रेम के विषय में चर्चा चली। सबों आप अपना जहूर प्यारे सुंदर साथ की। बस ये एक समय शब्द आया ना चौपाई नंबर 7 में, हमको यहीं पर जगना है। अब आगे कहानी बहुत सरल है, आपने हजारों बार सुनी, हमने हजार बार सुनी, लेकिन एक समय में जगना है। मैंने इसीलिए उदाहरण किया, पुराण को पढ़िए, एक समय कितनी बार आता है? गीता का एक समय कितने बार आता है? लेकिन ये एक समय वो है जहां सृष्टि रूप जितने भी वेदों के एक समय का जन्म ही नहीं हुआ था, पुराणों के एक समय का जन्म ही नहीं हुआ था। ये वो एक समय है। गीता के एक समय की बात ही नहीं। इसलिए तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की को आपादी थी। लाइन से सदगुरु के ध्यान से, सदगुरु के साधना के साथ साथ जाकर के आपको भी जब तीसरा दर्शन का माहौल हो जाता है, तीसरा दर्शन अर्थात आपको जब उस एक समय दिव्य परम धाम की बात में जब आपका उस अभी तो सदगुरु ने सरल कर दिया, श्री इंद्रावती आत्मा ने सरल कर दिया, लेकिन फिर भी इन सरलता को छोड़ करके कठिनता में भी हम जाएंगे तो जैसे जैसे सदगुरु की रहनी है ना, उसी तरह से भाव और भक्ति के साथ जब आप अपने ध्यान अवस्था में, अपने चिंतन में जैसे ही सदगुरु के साथ आप जाओगे तो आपका वही परम धाम का वर्णन आप भी प्रारंभ करेंगे। इसमें आप प्रमाण नहीं ढूंढेंगे कि कहाँ लिखा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रही है, मैं तुमको कहाँ प्रमाण की बात करूँ? ये तो मेरी बात है, मेरे घर की बात है, मुझे सुना। सदगुरु ने तो इतना सरल कर दिया कि उन्होंने सच्चाई बताई दी। 12,000 ब्रह्म आत्मा, मेरी भी तो कान है, मैंने भी तो सुना। एक समय की बात वो है। अब तो ठीक है, रूहें कहे सब मिलके हक के आशिक हम, मैं आत्मा कहूं तभी ना पता चलेगा। अब कहानी में अब मैसेज सुनना नहीं है सुंदर सर जी, अब इंफॉर्मेशन नहीं, अब एक्सपीरियंस बोलना चाहिए। अब तो राजी महाराज ने सारा रख दिया ना, साहित्य परमधाम की बातें रख दी है ना सुंदर साहब जी। स्वरूप साहब तो परमधाम में, उनको जाना आना नहीं है। अगर आत्मा अपनी रूहों को जाना आना है, अगर रूहों को संसार में चक्कर है तो फिर रूह जग जाना चाहिए। और ये कहानी अपनी एक्सपीरियंस की बात होनी चाहिए। एक समय बोलते समय सभी समय को उछाल के चले गए, वो एक समय में खड़ा हुआ, रूहों को खड़ा हुआ, मेरी अंतरात्मा की खड़ा होनी पड़ेगा। अब इंफॉर्मेशन नहीं, जो ऐसा हुआ, ऐसा संवाद हुआ करके सुनाने का समय गया, कहीं नहीं कहीं रात में आए रहनी का दिन। तो सदगुरु महाराज अगर नहीं सुनाया होता तो सदगुरु महाराज भी आप बोले जैसे रहने का दिन करके उधर अटक जाते तो फिर हमारे कान तक कैसे आते? अच्छा, बहुत चालाक है तुम्हारा दिमाग, प्रचारक बनना है। अच्छा, प्रचारक बनना है, ठीक है।
8 विष्टा में दूसरी विष्टा है तुम्हारी। महर्षियों की विष्टा किसकी? प्रचारक की विष्टा तो है महर्षि की विष्टा। गुरु महाराज ने कहा है उपदेश देते समय उतना समय तो तुम पवित्र हो जाओगे, बस उसके लिए प्रचार करना है। आगे की विस्तार और परमधाम तो अपने अंदर की खजाना से है। हाँ, इसका मतलब प्रचार नहीं करना है। फिर वही प्रश्न, गुरु महाराज ने कहा ना उपदेश करोगे तो उतना समय पवित्र बनोगे, तो 24 घंटा उपदेश दो ना, प्रचारक बनो ना, तो तुम्हारा सरल बनेगा कि नहीं बनेगा। उन लक्षण सतगुरु महाराज को, इसीलिए प्रचारक बन करके, तो प्रचारक मतलब धोती पहनना, क्या बात। अरे ऑफिस में भी प्रचारक बन सकते हो, एक सखी दूसरे सखी के साथ ढूंढो ना सखी, टीचरों में भी ढूंढो, न जाने जिनमें कौन सुहागिन है, स्टूडेंट में भी ढूंढो। कोई परमधाम की बात है तो स्टूडेंट में अगर 4-5 प्रणामी बच्चे हैं तो शुरू करो। 12 से 2-1 बजे का जो टिफिन रहता है, बच्चों आ जाओगा, घर से भोजन बना के उन प्रणामी बच्चों को ले जाके दो, रखो और अभी तक शुरू करो, प्रेम समाज शुरू करो। किसने मना किया है? अरे 4-5 ड्राइवर हो तो गाड़ी चलाते हो तो इकट्ठा हो जाओ, हाँ 2 बजे तुम्हारा ट्रिप लगता है तो इकट्ठा हो जाओ और उनके लिए भोजन वोजन बना के ले 5-6 ड्राइवर, हाँ, और प्रेम समाज शुरू करो। किसने बोला धोती पहन के प्रचार करना करके ही होता? क्या बात करते हैं। लेकिन रही बात अपने मूल स्रोत, घर से सब बाजार गए, बाजार में भीड़, किसी ने अपना घर भूला, बाद में सन्नाटा हो जाता है 7-8-10 बजे, बाजार में कोई नहीं रहता, 1-2 पागल वहां पर रहते हैं, बाकी सब अपने अपने घर चले। तो सब कहां गए? अपने अपने घर तो गए। तो परम धाम से संसार भीड़ में आए तो हम सब ब्रह्मात्माओं को घर मूल मिलाव में जागना है ना, तो वो घर को नहीं भूलना चाहिए। मटा बाजार में जो भी कोई व्यापारी होगा, कोई क्या होगा, लेकिन घर तो सबका एक है ना। तो वहां लक्ष्य रख करके संसार का व्यापार धंधा, शरीर संसार व्यवहार का कुछ भी हो तो कम से कम वो मकड़ी के तार के समान ऊपर जाने के रास्ता की तरह उस सुरता को तो वहां बैठाएं प्यारे सुंदर साधु। इसीलिए एक समय हक्का हादी रूहें मिल किया मचकुरा, रब्द किया इशक का सबो आप अपना जहुरा। ये बात एक समय में हक्का हादी रूहें मिल करके बातें हुई सब। अब इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, सबको पता है बातें हुई है। अब हमारा प्रेम ज़्यादा, राजे ने प्रेम ज़्यादा, राजे ने कहा अब मैं बोल के नहीं, अब मैं तुमको करके दिखाऊंगा। अब करके दिखाऊंगा बोले तो 4:30 का समय हो गया, और 4:30 में समय होते होते अब अक्षर ब्रह्म खेल बना। अक्षर ब्रह्म में खेल में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष जैसे गया, तो दूसरे परार्थ का जैसे 28वां द्वापर आए, ब्रह्मात्मा की सुरता ब्रज में आई और रास में चला गया, फिर जागने के ब्रह्मांड में आया। तो कहानी तो वही तो है, सृष्टि बने। अब वापस उसी प्रेम संवाद के आगे क्या है? अब किसी को तो बोलना ही नहीं आता इस विषय में, सिस्टमेटिक बोलना ही नहीं आता है, वो तो फिर सिस्टमेटिक बोलना शुरू करो, कहन, फिर धीरे धीरे रहन। इसीलिए जिनको सुना ही नहीं है, आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो फिर आइए चतुर्मासी 2 मासी कैंप करिए। लेकिन जिन्होंने सुना है बार बार सुने, खिलावत के हम श्रोता हैं, राजी की अंगना खिलावत दर जाके हैं, तो फिर अब एक शब्द एक समय बोलते ही ट्रांसेंडेंटल, अब आगे तो परमधाम ही परमधाम देखना चाहिए। वो प्रेम संवाद करने वाले राजी महाराज से बातें करने वाले हमें बोलते ही देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताला सातों देखिया, जागे सब फोक, सारी दुनिया सामने में नहीं दिखनी चाहिए,
सामने में तो राज्य जी का ही स्वरूप और राज्य जी का चेहरा, राज्य जी का मुख, राज्य जी का हृदय कि राज्य किस भाव से हमारा प्रेम ज़्यादा बोल रहे थे, क्यों ज़्यादा बोल रहे थे। अच्छा, हमको केवल दिखावना का आजामती पहले प्रदर्शित और हम तो बस माया में भूले गए, अभी भी भूल रहे। अब उसी में बैक टू पेविलियन, अब उसी में, उसी मुहूर्त में, उसी घड़ी में रहना चाहिए, वहाँ पर टिके रहना चाहिए। एक समय हक हादी रूहें, एक समय हक हादी रूहें, मिल किया मचकूर, मिल किया मचकूर, रब्द किया इश्क का, रब्द किया इश्क का, सबों आप अपना जहूर, सबों आप अपना जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।